शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शौकत साहब, आप पिछले कई दिनों से ये बात कर रहे हैं कि आईएमएफ के साथ हमारे मुज़ाकरात तय पा गए हैं, जल्द ही अनाउंस हो जाएगा कि दोबारा हम आईएमएफ के प्लान में चले गए हैं। एग्जैक्टली कितना वक्त लगेगा और अभी भी क्या कोई ऐसे इश्यूज हैं जिस पर इस वक्त बातचीत जारी है आईएमएफ से जो कि सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं, डेडलॉक है जहां पर? हाँ, एक आधा इशू ऐसा है जिसके ऊपर अभी डेडलॉक तो नहीं कह सकता हूँ, गुफ्तगू हो रही है। हमारा अपना व्यू है, इनका भी व्यू है, लेकिन यह है कि इसमें बड़ी मुस्बत किस्म की गुफ्तगू हो रही है। इंशाल्लाह चंद दिनों में यह रिजॉल्व हो जाएगा। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी के हवाले से जो मामला है वो अभी ज़ेर बहस है? जी, वो ही ज़ेर बहस है, लेकिन उसमें भी ये है मुस्बत पेशरफ्त है उस पर। इंशाल्लाह एक दो दिन में हमारी गुफ्तगू होगी, फाइनल गुफ्तगू, और उसके बाद आई एम श्योर कि रिजॉल्व हो जाएगा। शौकत साहब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑटोनॉमी वाले मामले पे डेडलॉक कहां पर है? नहीं शहजाद भाई, इसको मैं अभी इस फोरम पे डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि कोई ऐसी बात नहीं है जो ऑटोनॉमी का जो था मसवदा जो पेश किया गया था पिछली दफ़ा, जो हम लोगों ने एक किस्म से एग्री किया था मार्च में, तो उस पर कुछ हमारे एतराज़ थे। वो एतराज़ जो हैं वो उन्होंने उनको देखा है और अप्रिशिएट किया है, तब उनको हमने किसी मंतकी तरीके से इसको रिज़ॉल्व करना है। सही। इसके अलावा शौकत साहब, जो बिजली के नरखों को लेके बात थी, या फिर जो टैक्सेस में इजाफा या एग्जेम्पशंस ख़त्म करना, वो तमाम चीज़ सॉर्ट आउट हो चुकी है, और किस किस प्री कंडीशन या पोस्ट कंडीशन पे हमने इत्तेफाक किया है? वो सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपको पहले भी कहा था तय हो चुकी हैं, बट अब जब अनाउंसमेंट उनकी आएगी तो आप देख लेंगे क्या क्या हम लोगों ने डिसाइड किया। सही है। अभी जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ उसमें हुकूमत ने तकरीबन 4 रुपये पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी है, और इससे पहले आपने कहा था कि लेवी हमें बढ़ानी पड़ेगी, 610 अरब रुपए तक तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन उससे कुछ कम पे ही हम एग्री किया हमने। तो अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कि 250 से 300 अरब रुपए पे हमने रिवाइज टारगेट रखा है लेवी का। क्या यही रिवाइज टारगेट है, और इसका मतलब हमें आइंदा भी मुमकिन है कि लेवी बढ़ाना पड़े तकरीबन 15 रुपए तक अगर टारगेट अचीव करना है? तो हमें लेवी तो बढ़ानी पड़ेगी कुछ ना कुछ। देखें, ये बिल्कुल आपकी बात सही दुरुस्त है कि 600 अरब रुपए का जो है टारगेट वो तो हम मीट नहीं करेंगे, लेकिन लेवी तो कुछ थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। कब बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, ये ऑल डिपेंड कि ऑयल प्राइसेस कहाँ जा रही हैं। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो अगर डिप करना शुरू हो जाएंगी हमारे लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन लेवी कुछ ना कुछ तो बढ़ानी पड़ेगी। सही। और इसके अलावा इनकम टैक्स के हवाले से भी आईएमएफ का मुतालबा था कि वो टैक्सेस बढ़ाए जाएँ और जो एग्जेम्पशंस है वो ख़त्म की जाए। ये दोनों कंडीशंस हमने मान ली है? नहीं, मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हम ब्रॉडनिंग चाहते हैं, हम पिरामिडिंग नहीं चाहेंगे। तो उनमें गिव एंड टेक हुआ है दोनों साइड पे, लेकिन मैं तो अपने उस पर कायम हूँ कि पिरामिडिंग हमें नहीं करनी, हमने ब्रॉडनिंग करनी है, और हमारे रिज़ल्ट्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह रेवेन्यू साइड पे तो हमें कोई इशू नहीं है। और शौकत साहब, इस हुकूमत के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ा चैलेंज रहा है कि महंगाई पे कैसे काबू पाए। जब आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया तो उस वक्त आपके हवाले से भी कहा कि 2 बड़े टारगेट्स हैं, एक तो ग्रोथ अचीव करनी है और कोशिश करना है कि महंगाई कम हो। उस हवाले से आप भी कई मरतबा बात कर चुके हैं कि ख़ासतौर पर जब किसान से लेकर रिटेल मार्केट तक जाता है तो उसमें प्रॉफिट का गैप बहुत ज़्यादा है, वो हमने कम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, हम बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं, सप्लाई डिमांड के मिसमैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, हम जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस है वो ख़त्म करने जा रहे हैं, और फिर डिवैल्यूशन है, तो ये सारे फैक्टर्स तो ऐसे हैं जिससे लगता नहीं है कि अनकरीब हुकूमत जो है वो महंगाई पर काबू पा सकेगी। तो फिर क्या प्लान है इसके हवाले से? देखिए, इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं, अगर हम लोग बेसिकली फूड डेफिशिएंट हो गए हैं और उसके बाद हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो उसके साथ उसकी वजह से हमारी प्राइसेस अगर बढ़ी हैं, और दूसरी कमोडिटीज़ देखें ना, स्टील बढ़ गया है, उसके बाद आपका जो है कोयला बढ़ गया है, उसके बाद पाम ऑयल बढ़ गया है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, और वो उससे तो पूरी दुनिया जो है वो उनका असर हुआ है उन पर, तो हमारे पे भी होगा। और ये 6 महीने पहले तो ऐसी सूरत हाल नहीं थी ना।
6-7 महीने पहले जो आपकी जो पेट्रोल की कीमत थी वो कोई $45-50 पे थी, अब उठ के वो मतलब $87 पे हो गई है। इसी तरीके से पाम ऑयल डबल हो गया है, कोयला जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो ये स्टील भी बहुत ऊपर चली गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अफेक्ट कर रही हैं ना। इसको हमने करना क्या है? करना ये ज़ाहिर ये है कि ये देखें कि हमें ये हमारी ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं या नहीं करती। नहीं, मेरे ख्याल में हमारी ग्रोथ भी हो रही है इस वक्त, बड़ी अच्छी हो रही है। लेकिन जो चीज़ें हमारे गरीब आवाम को जो अफेक्ट करती हैं उसके ऊपर तो हमने एक डायरेक्ट एक्शन ले लिया है। हम लोगों ने जो अब सब्सिडी दी है 3 चीज़ों के ऊपर, वो हमारे लिए जो है वो कम से कम हमारे गरीब लोगों के लिए एक किस्म का टेम्परेरी किस्म की रिप्रीव है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जनाब कि हमारी जो एग्रीकल्चर इनकम वो जो है प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएं। उसमें अभी देखें गन्ना जो है काफ़ी हुआ है, इससे मतलब चीनी की जो उस पर असर पड़ेगा। वीट हम बढ़ा रहे हैं ताकि वीट की उसकी प्राइस पे असर पड़ेगा। इसी तरीके से जो बाकी जो हमारे जितनी भी क्रॉप्स हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करें ताकि हम खुद कफ़ील हों और इंटरनेशनल प्राइसेस पे हम ज़्यादा इन्हिसार ना करें। लेकिन हम ये भी चाह रहे हैं कि हमारी इकानमी ग्रो करे। इकानमी जब ग्रो करेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो इसका मतलब है वो उनके सख्त भी बढ़ेगी बर्दाश्त करने की। और दूसरी साइड पे जो निचला तबका है उसके ऊपर कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम और ये एहसास जो है राशन मदद प्रोग्राम जो है ये डायरेक्ट हमने उनको बेकिस्म से सब्सिडी दे दी। शौकत साहब, आपने बजट के बाद ये भी कहा था कि आईएमएफ की कंडीशन है कि हम बिजली की कीमत बढ़ाएं, लेकिन आपने कहा कि हम सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए कीमत नहीं बढ़ाएंगे, ऑल्टरनेट मेथड से हम कोशिश करेंगे सर्कुलर डेट को खत्म करें या कम करें। और हमाद अज़हर साहब ने बीच में ट्वीट भी किया था कि जो हमारा मंथली सर्कुलर डेट है या क्वार्टरली है उसमें कमी भी नजर आ रही है। फिर क्या वजह है कि हमें दोबारा आईएमएफ के कहने पे कीमत बढ़ानी पड़ी जबकि आप समझ रहे थे कि ऑल्टरनेट मेथड से हो जाएगी कम सर्कुलर डेट? उन्होंने जनाब आपने जो साइन किया मार्च के बीच में, आपने कहा ₹4.95 हम लोग कीमत बढ़ा देंगे। तो मैंने उस पर कहा कि ₹4.95 रुपये जो कीमत है, ₹4.95 कीमत है, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे मसले हल नहीं होंगे। तो आपको जब आप देखेंगे प्रोग्राम को तो देखेंगे कि हमने उनके ये जो ₹4.95 नहीं एक्सेप्ट किए। तो इसलिए हमने वो कोई कोशिश यही की है कि ये इस किस्म का बोझ जो है लोगों पर ना पड़े और तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करें जिससे सर्कुलर डेट को रोकें और कम करें। अच्छा, दूसरा शौकत अली साहब, चीनी की कीमत ये बड़ी अनकंट्रोलेबल रही है हुकूमत के लिए। इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट बनाई, कमीशन रिपोर्ट बनाई, फिर कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट बनाई, लेकिन चीनी की कीमत काबू में नहीं आ रही। इस हफ्ते 140, 150, 155 तक चीनी की कीमत पहुंच गई। अब आपने पहले ही कहा था कि हमें अपना स्टॉक्स बफर जो है वो रखना है क्योंकि अक्टूबर के महीने में क्रशिंग से बिल्कुल पहले हो सकता है कि चीनी की कीमत बढ़े। 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट भी की गई है, लेकिन उसमें भी ऐसा लगता है बड़ी ताखीर हुई क्योंकि जनवरी में ईसीसी ने और काबीना ने अप्रूवल दे दिया था चीनी इंपोर्ट करने का। क्या वजह है, वक्त पे क्यों नहीं इंपोर्ट कर सके चीनी? और फिर ये जो कीमत बढ़ रही है इसके जिम्मेदार कौन है? फिर देखिए जी, पहले तो वो है कि वक्त पे इन्होंने नहीं किया, वो टेंडर्स वगैरह इन्होंने कैंसिल किए, लेकिन उसका इस तरह असर नहीं पड़ा क्योंकि हमने फिर भी चीनी जितनी चाहिए थी वो उन्होंने इंपोर्ट कर दी। तो इस वक्त जैसा ये कीमत बढ़ी है इसकी कोई वजह नहीं है। इसकी सिर्फ वजह ये है कि कुछ ये मिल्स ने और किसी ये जो डीलर्स हैं इन्होंने होर्डिंग किया है और जाके स्टे ऑर्डर ले लिया अपना कोर्ट से। लेकिन चीनी इस वक्त वाफिर मकदार में है जो इंपोर्टेड चीनी पड़ी हुई है। वो क्योंकि बारीक चीनी है तो वो लोग कह रहे हैं कि जी बारीक चीनी हमें नहीं चाहिए। अरे क्यों भाई, वो भी उतना ही मीठा करती है जितना ये मोटी चीनी करती है। तो अगर आप ये कहेंगे नहीं जी मैंने ये चीनी नहीं खानी और ये चीनी खानी है, फिर तो यार मतलब मेरे ख्याल में ये तो लॉजिकल नहीं है ना। इस वक्त भी आपके पास जो चीनी पड़ी हुई है 1,30,000 टन पड़ी हुई है और वो इतनी मकदार में है कि जब ये मिलें शुरू होंगी उसके लिए काफ़ी है। और मैंने इनको कहा है कि आप इसको फ्लड करें, मार्केट के बीच में लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीनी पड़ी हुई है। आज आप देखेंगे कि आज मुझे अभी मालूम हुआ है कि ये मोटी चीनी भी जो है वो 140 से 117 पे आ गई है। और इंशाल्लाह ये जैसे ये कोर्ट ऑर्डर उठेगा तो जैसे उठा के हम इनकी चीनी बाज़ार में बेचेंगे ये फिर उसी 1992 पे आ जाएगी।
ये जो आपकी बात है कि हम प्लानिंग क्यों नहीं करते इन चीज़ों को बेहतर। प्लानिंग तो देखें, प्लानिंग तो होती है, लेकिन डिसीजन जब हो जाते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो वक्त पे होनी चाहिए ना। लेकिन इस दफ़ा जो है आप वीट भी देखें, चीनी भी देखें, वाफर मकदार में हमारे पास रिजर्व थे। तो ये तो अभी मार्केट इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। उसके लिए जो है हमने ये कैंपेन भी चलाई है कि चीनी मार्केट में मिल रही है जो इम्पोर्टेड है, प्लीज़ वो ले लें, और वो 90 रुपये पे मिल रही है। और शौकत अली साहब, आप कह रहे हैं कि फैसले हो जाते हैं लेकिन उनको इंप्लीमेंट भी करना होता है। अभी 2 दिन पहले भी आपको टीवी पे बैठ के कहना पड़ा कि मैंने कहा है कि जो इंपोर्टेड चीनी है उसको मार्केट में फ्लड करें। ये खुद पहले क्यों नहीं फैसला कर रहे होते? क्योंकि प्राइस बढ़ गई, ऑब्वियसली आवाम की जेब से पैसा निकलता है, और फिर ये फैसले होते हैं कि फ्लड करें ताकि कीमत नीचे आए। शहजाद भाई, ये प्रोविंशियल डिसीजन है, ये सारा मामला जो है प्रोविंशियल होता है, ये प्राइसेस का वगैरह। तो ये बस 18th अमेंडमेंट के बाद जो है ना सेंटर का इतना कोई ज़्यादा कंट्रोल होता नहीं है, ये तो प्रोविंसेस ही कर रहे होते हैं। हम तो ऊपर बैठ के इनको बस एक किस्म से परसुएड ही कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि अभी इसको भी बेहतर किया जा रहा है, फोरकास्टिंग को, और इसके वो एक मैकेनिज़्म लेके आया जा रहा है कि हर चीज़ का फसलें हैं हमारी, ये जो वीट है, शुगर है, दालें हैं, इनका हमें मतलब पता होना चाहिए कि इस सीज़न में कितनी प्रोडक्शन होगी, हम शॉर्ट होंगे, लॉन्ग होंगे, क्या होंगे। तो आई थिंक इसके भी पूरा एक जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो फूड है सिक्योरिटी, उसके बीच में पूरा इंतज़ाम कर दिया गया है। इंशाल्लाह फोरकास्टिंग भी अब बेहतर होगी। और शौकत साहब, क्योंकि बजट के बाद भी आपसे बात हुई थी और आपने कहा था कि अब हम जो हमारी अप्रोच है हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि इस साल आपका इंपोर्ट बिल भी हर महीने 6 बिलियन से ज़्यादा का है। करंट अकाउंट डेफिसिट का खर्चा है कि 13 से 14 अरब डॉलर का होगा, फिर पेमेंट हमने और करनी है। तो क्या इकॉनमी ऑलरेडी हीटअप हो रही है? आपने कल ये कहा भी था एक सेमिनार में कि हम 5.5% की ग्रोथ नहीं अफोर्ड कर सकते, वरना शायद हमारी इकॉनमी के लिए वो नुकसानदेह होगा। तो क्या वाकई हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, या फिर दोबारा ये देख रहे हैं कि 5%, 5.5% की ग्रोथ और इकॉनमी हीटअप कर जाएगी? नहीं, मैंने ये कहा था 6% हम नहीं वो कर सकते, 5-5.5 को तो बिल्कुल सस्टेन कर लेंगे। इस वक्त मेरे ख्याल में जितना प्रेशर आया हुआ है वो 5-5.5 से ज़्यादा ग्रोथ हम जा रहे हैं, क्योंकि देखें बिजली की जो खपत है वो 13% बढ़ रही है, मेरे जो रेवेन्यू हैं वो 37% बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से जो आपकी LSM है वो डबल डिजिट में है। तो लेकिन जो आपकी बात है कि क्या हम ये देखेंगे, इस वक्त तो बैलेंस हो रहा है। जो आप देखें ना, हमारे रेमिटेंसेस हैं और उसके बाद हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं और उसके साथ RDA बीच में मिला लें और वैक्सीन्स को जो फंडेड है वो उसको निकाल दिया जाए, तो इस वक्त तो हम बिल्कुल स्क्वायर हैं। और क्योंकि हमारे जो स्टेट बैंक के जो नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। लेकिन ये ज़रूर है कि ये प्रेशर है और हम ये चाह रहे हैं कि इसको देखें। अभी ये महीना हमने देख लिया है अक्टूबर का, तो अब हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ हमें इनमें कोई इंपोर्ट्स को कम करने के लिए कोई हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेंगी ताकि हम सेफ़ रहें। क्योंकि आई डोंट वांट कि ये फिर हम डॉलर हम कम होना शुरू हो जाएं और हमारे रिजर्व्स पे प्रेशर आना शुरू हो जाए, वो हम नहीं चाहेंगे। तो शौकत साहब, ये भी बताइएगा कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की प्रोजेक्शन क्या है कि करंट अकाउंट खसारा कितना होगा इस माली साल में, और दूसरा अगर आप इंपोर्ट कम करते हैं तो इसका कितना इम्पैक्ट आपके रेवेन्यूज पे पड़ेगा? देखिए जी, जितना भी हम इंपोर्ट कम भी करेंगे तो वो उन आइटम्स की करेंगे जो एकदम एक किस्म से बहुत ही बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ऑटोज़ हैं वो एकदम, और दूसरी नॉन एसेंशियल आइटम्स होंगी जो इसका प्रोडक्शन वगैरह के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि अगर अब जिस तरह CBU है अपना गाड़ियाँ जो कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट्स हैं, तो वो तो उसका इधर प्रोडक्शन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो तो बाहर से बनी बनाई आ जाती है। तो उसको अगर कम कर दिया जाए, थोड़ा कर दिया जाए, तो उसको यहाँ ग्रोथ में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो उनको ज़रा थोड़ा सा कम कर दिया जाए। और दूसरा ये है कि बाकी जो आप कह रहे हैं कि ये कितना होगा, मेरे ख्याल में 3-3.5% की डेफिसिट होगा, तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर होगा। 3-3.5% करंट अकाउंट खसारा, यानी कि 10 बिलियन के आसपास होगा।